हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। आज हम बात करेंगे महिलाएं घर के काम अपनी देखिए जल्दी और फुर्ती से कैसे करें। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको कमाल की ट्रिक्स बताऊंगी जो न केवल आपके घर के कामों को आसान बनाएंगी बल्कि आपका समय भी बचाएंगी। इन ट्रिक को अपनाकर आप अपने घर के कामों को चुटकियों में निपटा पाएंगी और सारे काम हो जाएंगे। सुबह उठते ही महिलाएं घर के कामों में लग जाती हैं। काम करते करते दिन से दोपहर कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। रोजाना इस काम को करते हुए आधे से ज़्यादा समय क्लीनिंग में निकल जाता है। फिर चाहे वह कपड़ा धोना हो, बर्तन मांजना हो, खाना बनाना हो या झाड़ू पोछा लगाना हो। सफाई करने के बाद इतनी थकान हो जाती है कि कोई दूसरा काम करना मुश्किल हो जाता है। बदलते समय के साथ अब घर की महिलाएं घर के साथ साथ नौकरी भी करती हैं। अब ऐसे में सब कुछ मैनेज करके चल पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। घर के कामकाज का बोझ कई बार तनाव का कारण बन जाता है। क्या आपको भी आधे से ज़्यादा समय घर की साफ सफाई और अन्य कामों में लग जाता है? तो आइए जानते हैं हम कैसे हम इन चीज़ों को देखिए मैनेज कर सकते हैं। पूरे घर की साफ सफाई एक साथ करने की बजाय किचन, बेडरूम, बाथरूम की डीप क्लीनिंग हफ्ते में एक बार जरूर करें। ऐसा करने से आपको रोजाना होने वाली गंदगी और साफ सफाई के काम से बचा जा सकता है। इसके अलावा आपको वीकेंड पर समय नहीं मिलता है तो हर दिन 15-20 मिनट का समय निर्धारित कर लें। जैसे सोमवार को किचन, मंगलवार को बेडरूम क्रम में सफाई करें। इस तरह आप किसी भी एक जोन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। इसके साथ ही जब भी आपको कोई ऐसा काम दिखे जिसमें 5 मिनट से कम समय लगता है उसे तुरंत कर दें। किताब उठाना, गंदा कप धोना या काउंटर पोंछना जैसे छोटे छोटे काम अगर आप तुरंत कर देती हैं तो वे बाद में एक बोझ नहीं बनते। इससे आपका घर हमेशा व्यवस्थित रहेगा और आपके एक साथ ढेर सारे काम करने का तनाव भी दूर हो जाएगा। कपड़ों के व्यवस्थित करके रखें। गर्मी के मौसम में रोजाना कोई ना कोई कपड़ा धुलना तो जरूरी ही होता है। अब ऐसे में अगर इन्हें तुरंत समेटकर ना रखा जाए तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। ढेर में लगे कपड़ों को फोल्ड रखने और अरेंज करने में घंटों का समय लग जाता है। इस समस्या से बचने के लिए रोजाना समय निकालकर कपड़ों को ढेर लगाने के बजाय उन्हें फोल्ड करके रख दें। आप कई बार मूवी या फोन पर बात करते करते काम को बीच में छोड़कर आराम करने में लग जाते हैं। आपको बता दें कि इस बीच आप फोन पर बात करते करते सब्जी, लहसुन या अन्य चीज़ों को काटने का काम भी कर सकती हैं। ऐसे में आपको इसके लिए अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कपड़ा धुलने का काम हम घर का पूरा काम करने के बाद करते हैं। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो बता दें कि कपड़ों को दिन में धुलने के बजाय रात में धुलें। ऐसा करने से आप दिन का या वीकेंड का समय बचा सकती हैं। इस दौरान आप आराम या कोई ज़रूरी काम कर सकती हैं। घर के काम जल्दी करने के लिए प्लानिंग करें। छोटे कामों को तुरंत निपटाएं, परिवार से मदद लें और मल्टीटास्किंग करें। जैसे खाना बनाते समय दूसरे काम करना, रात में तैयारी करें और हर दिन एक छोटा एरिया साफ करें ताकि काम का बोझ ना बढ़े और घर व्यवस्थित रहे। प्लानिंग करें। अगले दिन क्या करना है इसकी लिस्ट रात में ही बनाएं और कुछ तैयारी जैसे सब्जी काटना पहले से ही कर लें तो आपके काम शुरू में ही आपके आसानी से हो जाएंगे। और सबसे पहली बात तो यह है कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जल्दी उठेंगे तो आपके काम टाइम पर होंगे और सारी प्लानिंग के हिसाब से होंगे। छोटे काम तुरंत करें। जो काम 5 मिनट से कम समय हो जैसे गंदा कप धोना आपको पहले ही कर लेना है। इससे आपका बोझ नहीं बढ़ता है। पूरे घर की साफ सफाई एक साथ ना करके आप टुकड़ों में करिए। मल्टीटास्किंग देखिए काम करना, खाना बनाते समय या पानी उबालने का इंतजार करते समय दूसरे काम छोटे निपटा लें जैसे खुद तैयार होने या बच्चों को तैयार करना। सोने से पहले किचन साफ करें, बाथरूम पोछे और लॉन्ड्री मशीन लगाकर सुबह हैंग करें। इससे सुबह का समय बचता है। कपड़े सुखाने के लिए नेट का इस्तेमाल करें या शर्ट को हैंगर पर ही सुखाकर सीधे रख दें। इससे फोल्ड करने का समय बचता है। घर का काम समय पर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सब
आपको सुबह जल्दी उठना होगा। आप सुबह जितनी जल्दी उठेंगी उतना ही आपके पास काम करने के लिए समय होगा। समय पर उठने से काम के लिए बनाई योजना पर आप अमल कर सकती हैं, नहीं तो रात की गई प्लानिंग खराब हो जाएगी। इससे आपका काम और ज़्यादा लेट हो जाएगा। और आपको परिवार को सुख दुख का साथी कहा जाता है। ऐसे में घर के कामों में भी आप परिवार की मदद ले सकती हैं। किचन का काम और झाड़ू पोछा सुबह के समय में ही काम होते हैं। ऐसे में अगर घर के आपके अलावा कोई और भी है तो आप उनकी हेल्प ले सकती हैं। इससे घर का काम फटाफट हो जाएगा और घर के मेंबर की सहायता लेने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। थोड़ी सी मदद मिल जाएगी तो आपके काम आसान हो जाएंगे और जल्दी भी हो जाएंगे। घर के काम को जल्दी निपटाने के लिए आपको मल्टीटास्किंग बनकर काम करना होता है। जैसे कि अगर आप नाश्ता बना रही हैं तो उसके पकने के समय में आप बच्चों को तैयार करें या खुद भी तैयार हो सकती हैं। ऐसा करने से खाना भी पकता रहेगा और आप रेडी भी हो जाएंगी। इससे आपको अलग से टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के कामों को लेकर अक्सर महिलाओं की शिकायत होती है कि पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन घर के कुछ कामों को अगर स्मार्ट तरीके से किए जाएं तो मिनटों में निपटा सकते हैं। ज़रूरी है कुछ खास टिप्स की ज़रूरत। घर के डिशवॉशर में बर्तन धोने के साथ ही बच्चों के खिलौने और दूसरी प्लास्टिक के सामान को भी धो लें। इससे दूसरी चीज़ों में धुलाई के कामों में लगने वाला वक्त बचेगा। आपके कारपेट गंदे लगे फर्नीचर और मैट्रेस पर बेकिंग सोडा छिड़ककर 5-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद वैक्यूम क्लीनर चला दें। लिंट रोलर अगर घर में है तो हर छोटी जगह की साफ सफाई इससे ही करें। इसकी मदद से आपका काम झटपट हो जाएगा। अगर घर में जानवर है तो इसके बालों की सफाई का सबसे अच्छा तरीका है कि एक गीले रबड़ ब्रश को हर उस जगह चला दें जहां उसके बाल झड़ते हों। डैशबोर्ड में गंदे धब्बों को निकालने के लिए एक पुरानी जुराब में कोई क्लीनिंग सॉल्यूशन डालें और चलाएं। देखिए बिना किसी मेहनत के कैसे चमक जाएंगे। आपको वार्डरोब भी साफ कर सकते हैं। घर की साफ सफाई में अपने गैजेट की सफाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपके फ़ोन में शायद टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा कीटाणु होते हैं और हम इसकी साफ सफाई नहीं करते। मोबाइल रिमोट को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका कि अल्कोहल वाइप्स लें और इससे उन्हें साफ करें। घर के साथ ही महिलाएं अपने पर्स को भी सफाई करें। पर्स का इस्तेमाल जो रोजाना होता है, लेकिन इसकी सफाई की ओर शायद ही किसी का ध्यान जाता होगा। महिलाओं के बैग में अक्सर फेकल बैक्टीरिया हो जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि डिसइंफेक्टेंट वाइप से बैग को 5 मिनट में साफ कर दिया जाए। अपने किचन के डस्टबिन को नींबू के छिलकों से साफ करें। इसकी सफाई भी अच्छे से और बदबू भी कम होगी। अपने घर के पंखों को गर्मियां खत्म होने के बाद पुराने तकिए के कवर से ढक दें। इससे अपने धूल नहीं जमेगी और पुराने तकिए के कवर भी इस्तेमाल में आ जाएंगे। सोने से पहले घर के छोटे कामों को निपटाकर सोएं। खासतौर पर कुछ मिनट देकर रसोई के कामों को निपटा लें। इससे अगले दिन के लिए काम कम होगा और सुबह उठकर रसोई भी साफ मिलेगी आपको। अगर आप भी रोज के बोरिंग रूटीन से बोर हो चुकी हैं तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या की प्लानिंग कर लें। यानी घर से लेकर ऑफिस जाती हैं तो ऑफिस तक के कामों को जहन में ताज़ा करें और उनकी प्लानिंग बनाएं कि आपको किस काम को किस तरह निपटाना है। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपना वक्त ज़ाया ना करें और अपने काम और टारगेट पर ध्यान दें। साथ ही वर्क प्लेस पर सोशल मीडिया या अपने साथियों के साथ बातों में ज़्यादा समय न गंवाएं। यानी आप टाइम मैनेजमेंट करके अपने समय को बचा सकती हैं और लाइफ को एंजॉय भी कर सकती हैं। अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए घर के काम और जिम्मेदारी को अपने पार्टनर्स के साथ बांट लें। इससे एक तो आप काम का बोझ नहीं पड़ेगा, साथ ही आपका काम बढ़ जाएगा तो आपको कुछ समय खुद के लिए भी मिल जाएगा। साथ ही एक दूसरे की फिक्र का जज्बा आप दोनों को एक दूसरे के और करीब लाएगा। जो काम बहुत जरूरी है उसे पहले करें। अगर ऑफिस की ओर से कोई नया प्रोजेक्ट मिला हो तो इसे पहले अहमियत दें। यानी ऑफिस के काम के बजाय बीच बीच में आप इस समय बचाने के लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर सकती हैं। वहीं अगर घर में बच्चों को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है तो इन दिन आप ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर काम कर सकती हैं। जो वर्किंग वुमेन है उसके लिए मैं बता रही हूँ, और जो घर में रहती हैं वो तो अपना मैनेज करके चलेंगी तो आसानी से काम हो जाएंगे। और सबसे मेन बात है कि आप सुबह का जल्दी उठिए तो आपके जल्दी टाइम के हिसाब से काम पूरे हो जाएंगे और आपको कोई भी
प्रॉब्लम भी नहीं होगी। छुट्टी वाले दिन अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर लें, इससे भी आपका समय बचेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है वही समय पर नहीं मिलती, इसलिए अपनी चीज़ों को एक जगह रखने की आदत डालें ताकि उन्हें ढूंढने में आपका वक्त ज़ाया ना हो। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म एक जगह ही रखें, इधर उधर ना रखें। एक वार्डरोब बना लें, उसी में ही बच्चों के कपड़े रखें, जिससे कोई आपको सुबह बच्चे जा रहे हैं तो उनको तैयार करने में या उनकी चीज़ें देने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आदत ज़रूर डालें। अगर आप खुद की ही खाना बनाती हैं तो इसके लिए आप अपने खाली समय में कुछ चीज़ों को काट कर फ्रिज में रख सकती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक। इनकी लगभग रोज़ ही ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में समय बचाने के लिए इन्हें छीलकर, काटकर और पीसकर अपने फ्रिज में रख सकती हैं। इससे ये फ्रेश रहेंगी और जब आपको ज़रूरत होगी तो उन्हें छीलने, काटने में समय बर्बाद नहीं होगा और आपके काम आराम से हो जाएंगे। जल्दबाजी में हम अक्सर समय बचाने वाले किचन गैजेट्स की सुविधा भूल जाते हैं। अपने काम को कम करने के लिए ओवन, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, प्रेशर कुकर आदि जैसे उपकरणों का उपयोग हम नहीं करते हैं। ये उपकरण खाना पकाने में समय को काफ़ी बचा सकते हैं और आपके काम भी आराम से हो जाएंगे। आपको देखिए क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है घर में, तो आप अपने हिसाब से क्लीनिंग करिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपको सारी क्लीनिंग करनी है। सारी क्लीनिंग एक साथ नहीं, धीरे धीरे डेली करिए। थोड़ा सा अपना ये लिख कर रख लीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप एक देखिए लिस्ट बना लीजिए कि आज मंडे है तो मुझे क्या काम करना है और ट्यूसडे को क्या काम करना है। उस हिसाब से काम करेंगी तो आपके काम आसान हो जाएंगे। कम मात्रा में खाना पकाने से बचें और एक ही साथ में बड़ी मात्रा में भोजन तैयार करने में लगाएं। इसे भागों में बांट लें और बाद में उपयोग के लिए अलग अलग कर सकते हैं। आप वीकेंड पर कड़ी चावल और सब्जियों की खेप बना सकती हैं, जिससे कि आपके काम की देखिए बचत होगी और आप आराम से, जो वर्किंग वूमेन है वो पहले से ही तैयारी कर लें तो आपको आसानी होगी सारे काम करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। कामकाजी महिलाओं के लिए दिन का सबसे ज़रूरी भोजन अक्सर जल्दबाजी में तैयार किया जाता है। भोजन की बर्बादी को कम करने और रसोई में समय बचाने के लिए पिछली रात के बचे हुए भोजन का उपयोग करें और उन्हें स्वादिष्ट नए व्यंजनों में बदलें। और आपको बची हुई दाल को फिर से भरवा पराठा बनाया जा सकता है। कई सब्जियों से सैंडविच भी बनाया जा सकता है, जिससे आपके काम की भी बचत होगी और आप आसानी से कर पाएंगी। अगर आप अपने व्यस्त दिनों में कुकिंग करना चाहती हैं और पहले से प्लानिंग कर लीजिए कि आपको क्या बनाना है सुबह, तो उसकी तैयारी करके रखिए। रात को ही आप तैयारी करके रखेंगी तो आपको सुबह खाना बच्चों के लंच बनाने में या आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो उनका लंच बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल रियल लाइफ विद चेतना को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।